हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोइशियोमेट्री। आज मैं आ गई हूँ अपने एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेशंस का कन्वर्जन करेंगे। जैसे हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या करा है, या फिर 3 वीडियोस में हमने क्या किया है ना, कंसंट्रेशन को पढ़ा था कि कौन कौन सी कंसंट्रेशंस होती हैं, ठीक है। एंड देन हमने उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि लाइक अगर हमें मोलारिटी दिया हो तो हमें मोलालिटी कैसे निकालना है ना, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हो तो हमें मोलालिटी नॉर्मेलिटी, है ना, तो ये सब कैसे निकालना है, या फिर अगर हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना हो तो वो सब हम सीखेंगे। बट उससे पहले हमें एक कंसंट्रेशन टर्म और करना है, जो कि है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे समझते हैं कि वो क्या होता है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ आपको। लेट्स से आपके पास 4 मोल्स ऑफ N2 गैस है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। एंड लेट्स से आपके पास 5 मोल्स ऑफ O2 गैस है, ठीक है। एंड 2 मोल्स ऑफ आपके पास CO2 गैस है। तो ये आपके पास गैसेस हैं और सबके मैंने मोल्स बता दिए, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स बता दिए एक बॉक्स के अंदर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैसेस के, ठीक है, टोटल नंबर इर्रिस्पेक्टिव की गैस कौन सी है, बस मैं पूछ रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है 4 + 5 + 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 11 मोल्स, है ना। टोटल मोल्स आपके पास 11 हो जाएगा। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो आपके पास टोटल 11 मोल्स है, आपको इसको 1 मोल मान के चलना है, ठीक है, टेक इट एज 1 मोल। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपने 11 मोल्स को अगर 1 मोल बोल रहे हो, अगर 11 मोल्स को आप 1 मोल बोल रहे हो, तो अब हर एक इंडिविजुअल गैस की कितने मोल बोलोगे, ठीक है। 11 मोल्स को तो आपने 1 मोल बोल दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचो कि अच्छा, अगर आप 11 मोल्स को 1 मोल बोल रहे हो तो N2 गैस कितनी हो जाएगी, N2 गैस के कितने मोल्स थे, 4 मोल्स थे ना। तो वो कितना मोल बोलोगे अब, तो वो जाएगा 1/11 इंटू 4, ठीक है। तो वो क्या हो गया 4/11। ऐसे ही O2 गैस के कितने मोल्स बोलोगे अब आप, तो वो इनिशियली कितने थे, 5 मोल थे। तो अब आप कितने बोलोगे, 1/11 इंटू 5, तो कितना हो गया 5/11, ठीक है। ऐसे ही CO2 के कितने बोलोगे, तो CO2 के थे आपके पास 2 मोल्स, तो वो कितना हो गया 1/11 इंटू, तो वो कितना हो गया 2/11, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आ रही है ना वैल्यूज, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यही हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ऑफ ईच गैस। तो यहाँ पे तो हमने गैसेस ले लिया था, अगर हम कुछ और भी ले रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है एंड उसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, तो उनके भी अलग अलग मोल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि टोटल मोल्स को हम 1 मोल ले लेंगे एंड देन अपने हर एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, बस आपका वो फ्रैक्शन ऑफ मोल है जो आया जब आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप अब यहाँ पे सारे मोल्स को कैलकुलेट करो, मतलब कि जितने भी आपके पास मोल फ्रैक्शन आया है, तो मोल फ्रैक्शन का पहले तो बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सिंबल होता है ये, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, काय, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो कि अगर आप टोटल मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करो तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो सम किस किस के होगा, N2 गैस का मोल फ्रैक्शन, O2 गैस का मोल फ्रैक्शन एंड CO2 गैस का मोल फ्रैक्शन। तो ये टोटल मोल फ्रैक्शन जो आपका आएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने सारे गैसेस का जो मोल्स था वो 1 ही ले लिया था, वो 1 कंसीडर कर लिया था, है ना। तो इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा आपका 1। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है मोल फ्रैक्शन का, तो वो हम देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, मतलब अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो तो हम हर इंडिविजुअल सॉल्यूट के लिए अलग अलग निकालेंगे ना, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि अभी भी जो हमने लास्ट में किया, तो N2 का मोल फ्रैक्शन हमारे पास कैसे आया, मतलब वो पहले हमारे पास आया क्या था, उसका वैल्यू आया था 4/11। तो 4/11 वैल्यू हमारे पास कैसे आया, हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, उसको डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं।
ऐसे ही जब हमने O2 का मोल फ्रैक्शन निकाला तो वो हमारा 5/11 आया था। वो कैसे आया? हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास CO2 का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हो गई जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप जो निकालते हो वो हर एक सॉल्यूट का इंडिविजुअली निकालते हो, ये ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है कि आपका जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, ये मैंने अभी पीछे भी लिखा है, वो सारे मोल फ्रैक्शंस का सम ही होता है एंड जो कि इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो ये दोनों बातें आप अच्छे से ध्यान रखना, अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर, जो हमें करना है कन्वर्जन्स करना है कंसंट्रेशन का। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट कन्वर्जन, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, हमने वेट बाय वेट परसेंटेज लिया हुआ है जो कि x परसेंटेज है, ठीक है। एंड डेंसिटी हमने ली है कुछ भी रैंडम d ग्राम पर ml हमने ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे कंसंट्रेशन को समझते टाइम, उन्हीं पे फोकस करना है कि अगर आपके पास कुछ भी x परसेंटेज गिवन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, जो भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। बट अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप वेट बाय वेट परसेंटेज जब आपका दिया हुआ है, x परसेंटेज आपके पास है, तो उसका साफ साफ क्या मतलब है कि आपके पास x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं है? ये मतलब है ना, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, और इस टेबल को कैसे फिल करना है और क्या क्या फिल करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, W इज माई वेट, ठीक है, मास है मेरा यहाँ पे। तो मास आपका सॉल्यूट का आ चुका है जो कि आपका है x ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का आपके पास वेट आ चुका है जो कि आपके पास है 100 ग्राम। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का आ गया है, तो सॉल्वेंट का भी ऑब्वियसली बात आ जाएगा जो कि हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम, ठीक है। तो आपके पास सबका मास आ गया है। अब एक बात सोचो, अब आपको यहाँ पे फिल क्या करना है ना, अब सिर्फ वॉल्यूम फिल करना है सॉल्यूशन का और डेंसिटी फिल करना है सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी तो हमें ऑलरेडी दी हुई है सॉल्यूशन की, दैट इज d ग्राम पर ml, है ना। और यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डेंसिटी जो होती है वो हमेशा सॉल्यूशन की होती है, हमेशा सॉल्यूशन की होती है। तो उसके अंदर डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर जो आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास भी आपका सॉल्यूशन का ही होता है एंड वॉल्यूम भी आपका सॉल्यूशन का ही होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होती है, मास भी सॉल्यूशन का ही होता है एंड वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही होता है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज फिल करनी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी आपको किसी भी चीज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब आप एक बात सोचो, आपके पास सॉल्यूशन का डेंसिटी है दैट इज डी, आपके पास सॉल्यूशन का मास है दैट इज 100। तो एक बात बताओ, यहाँ से आपके पास डी आपके पास है, 100 आपके पास है, तो आपके पास वॉल्यूम नहीं आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, 100 बाय डी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपके पास 100 बाय डी ml। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास ml में आया है ये जो भी आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा है, अब आप सारी कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले मोलारिटी निकालनी है, ठीक है, आपको सबसे पहले मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास, जो भी सॉल्यूट का गिवन मास है वो आपको पता ही है। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स होता है ना, तो मोल्स क्या होता है, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली तो आपको मेंशन नहीं है, तो आप मोल्स को कैसे लिखोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास की फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आप सिंबल्स यूज करते हो, ए एंड बी का जो सिंबल यूज करते हो, वो हमेशा आपको सॉल्वेंट के लिए ए यूज करना है एंड सॉल्यूट के लिए आपको बी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना मोलर मास पुट करोगे, तो मोलर मास तो सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है, तो इसलिए आप मेंशन कर दोगे कि एम बी, ठीक है।
अब आपको क्या पुट करना है, वॉल्यूम पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आपका ऑलरेडी है आपके पास 100/d, बट क्योंकि ये आपके पास ml में है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1000xd/100 mb। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 10xd/mb। तो ये आपका आ चुका है मोलैरिटी। अब आपको लगेगा कि यार ये तो हमें फॉर्मूलाज बता ही देते हैं ना, ये तो आप फॉर्मूलाज आपको बहुत सारे लोग बता देते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है कि ये होता है, पर आप एक बात सोचो, कितने फॉर्मूलाज को याद रखोगे, कोई भी कंसंट्रेशन आ सकती है, उसके बाद कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, कितने फॉर्मूलाज याद रखोगे। अगर आप नॉर्मली एक बात समझ लो कि जो कंसंट्रेशन दी हुई है और जो डेंसिटी दी हुई है वहां से साफ साफ ये मतलब है, और वहां से लॉजिकली अपने आप कर लो ना चीजें, तो वो ज़्यादा आसान रहेंगी हमेशा एज कम्पेयर टू अगर आप फॉर्मूलाज याद करते हो। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे समझ आ जाएगी कि फॉर्मूलाज लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है और हम इसी कंसेप्ट से चलेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, अब आपके पास अगर आपको मोलालिटी निकालना है, ठीक है, मोलालिटी अगर आपको निकालना है तो मोलालिटी क्या होता है, वही वापस से मोल्स होते हैं, तो मोल्स आपके पास क्या हो जाएगा x/mb। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी है, ठीक है, वो आप निकाल के रख चुके हो, तो बस यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा 100 - x। ठीक है, बट क्योंकि आपको kg में चाहिए तो आप यहाँ पे कर दोगे 1000, तो यहाँ पे आपका क्या आ चुका है मोलालिटी, तो मोलालिटी आपका आ चुका है 1000x अपॉन में 100 - x mb। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका है आपका मोलालिटी। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मोलालिटी भी आ गया एंड आपका मोलालिटी भी आ गया। नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मेलिटी हमेशा क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तो अगर मोलारिटी आ गया है तो नॉर्मेलिटी निकालने में तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, बस आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो वो भी आपके लिए आसान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट b लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए b के और डिवाइड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डायरेक्ट मोल्स आपके पास नहीं है बट आपके पास मास है। ठीक है, सॉल्यूट का भी मास है एंड सॉल्वेंट का भी मास है, बस वहीं से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास कितना है x, ठीक है, उसका मोलर मास कितना होगा mb। ठीक है, तो ऐसे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा x/mb वापस से। ठीक है, प्लस में हमारे पास मास कितना है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास है 100 - x। ठीक है, और मोलर मास हमारे पास कितना है ma। तो बस ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा b का। आई नो बहुत बड़ी इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको कि भाई आप इसको पूरा का पूरा मैथ्स लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करो, नहीं, आपके पास यहाँ तो हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे तो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज होंगी, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व मत करने बैठ जाना मैथ्स की तरह, तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल चुके हो तो 1 - xb कर देना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बस ये आपका मोल फ्रैक्शन भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, डायरेक्ट हमने पुट करके सारी वैल्यूज अपना वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पर। तो यहाँ पे हमारे पास अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है, अगर वो हमें x परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि हमारे पास x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप कौन कौन सी वैल्यूज लिख सकते हो, आपके पास x ग्राम आ चुका है एंड आपके पास वॉल्यूम आ चुका है सॉल्यूशन का। ठीक है, जो कि 100 ml है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपकी आ गई हैं। चलो अब हम डेंसिटी से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है। तो डेंसिटी हमारा हमें पता है सॉल्यूशन का होता है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी जो हमारी होती है सॉल्यूशन की होती है। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम है एंड हमारे पास डेंसिटी है, अब हमारे पास मास नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, तो मास हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है हमारा 100 एंड डेंसिटी कितना है
डी। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ चुका है जो कि आ चुका है 100 डी ग्राम। तो सॉल्वेंट का यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 100 डी माइनस एक्स ग्राम। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है एंड डेंसिटी तो हमारे पास डी ग्राम पर एमएल है ही। तो सी हमने हमारा टेबल फिल कर लिया है। अब हम वापस से वही सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि मोल्स नहीं दिया है बट कोई बात नहीं, हमारे पास मास है सॉल्यूट का, तो x बाय एम बी। ठीक है, तो दिस इज माय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना है 100, बट हमें किस में चाहिए होता है लीटर्स में चाहिए होता है, और हमारे पास किस में है ml में। तो कोई बात नहीं, हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10x बाय एम बी सी। तो अगर आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है तो मोलारिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर हमें मोलारिटी निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी अगेन x बाय एम बी। अब हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास ऑलरेडी है, कितना है ये रहा है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 100 डी माइनस एक्स ग्राम, बट आपको ये किस में चाहिए होता है केजी में चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 1000x बाय 100 डी माइनस एक्स एंड एम बी। अब एक बात बताओ, ये आप कर लो कि इतने फॉर्मूलाज याद, मतलब मुझे ही ऐसे सोचते हुए डर लग जाता है कि क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया है, मैंने कभी फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए हैं एंड मैं ऐसे ही निकालती हूँ, सीधा इसमें वैल्यूज पुट करो अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलालिटी भी आ गई है। नॉर्मेलिटी मैंने आपको सीधा बताया है, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देन आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का निकाल के दिखा देती हूँ। अगेन सेम मेथड है आपके पास, x बाय एम बी डिवाइड बाय x बाय एम बी प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 100 डी माइनस एक्स डिवाइड बाय एम ए। सो अगेन सी आपके पास हो गया है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का भी बता ही देते हैं, वो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ बी। सी यहाँ पे आपके पास सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई हैं सिर्फ ये छोटी सी टेबल फिल करने से। ठीक है, मैंने कोई भी आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करने के लिए बोला, मैं आपको सीधा सीधा वैल्यूज बता रही हूँ कि देखो ये आपके पास है और यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। तो अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म करते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे जहाँ पे हमें मोलारिटी मेंशन है। ठीक है, हमारे पास कुछ भी एक्स मोलर मेंशन है एंड डेंसिटी वही डी ग्राम पर एमएल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि देखो हमारा जो मोलारिटी एक्स मोलर है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि हमारे पास एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात देखो कि आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास x मोल आ चुका है सॉल्यूट का एंड आपके पास 1 लीटर आ चुका है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया है 1000 ml। ठीक है, एंड सॉल्यूट का आपके पास क्या आया है मोल्स आए हैं, तो मोल्स को आप गिवन मास में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद मोलर मास। ये आपको पता ही है ना, बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मोल क्या होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास, है ना। तो मोल आपके पास कितने हैं, आपके पास है x मोल प्रेजेंट है एंड मोलर मास कितना हो जाएगा m b, क्योंकि सॉल्यूट है ना। तो ये सब आपके पास आ चुका है। बस अब तो आपको पता ही है, आपके पास डेंसिटी है सॉल्यूशन का, आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी क्या होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से आपका मास क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो सॉल्यूशन का ही होता है ना। तो यहाँ पे मास क्या आ जाएगा आपका 1000 डी। ठीक है, तो 1000 डी आप यहाँ पे अपना पुट कर दोगे, 1000 डी आपका ग्राम आ चुका है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 1000 डी माइनस
XMB ग्राम, एंड डेंसिटी तो आपके पास है ही। तो बस ये हमने चीज़ें निकाल ली हैं, हमने अपने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। देन हम अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम मोलालिटी निकालते हैं, क्योंकि मोलालिटी हमारे पास ऑलरेडी मेंशन थी, तो मोलालिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। तो वो फॉर्मूला होता है मोल्स, है ना, मोल्स पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स तो हमारे पास डायरेक्ट है ही ना, बल्कि ये टेबल भी फिल करने की जरूरत नहीं थी इतनी, तो है ना। बट ठीक है, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम पूरा टेबल हर बार फिल नहीं करेंगे, हमें जो जो चीज़ें डायरेक्ट पता है हम वो पुट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास मोल्स, हमारे पास एक्स है ही, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 1000 डी माइनस एक्स एम बी ग्राम है ना। बट हमें क्योंकि केजी में चाहिए तो यहाँ पे हम 1000 कर देंगे। सो दिस विल बी आवर मोलालिटी। तो मोलालिटी हमने निकाल ली है। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास एक्स है ही, डिवाइड बाय एक्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी आसान है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस 1000 डी माइनस एक्स एम बी, है ना। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास आ गया है। ऐसे ही अगर हमें स्ट्रेंथ निकालना हो, स्ट्रेंथ अगर हमें निकालना हो तो वो तो और आसान है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट तो है ही, एक्स एम बी, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर ही है। सो बस दिस इज आवर स्ट्रेंथ। सी कितना आसान था। तो ये हमने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन कन्वर्जन पर। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन कन्वर्जन में हमारे पास है कि हमारे पास मोलालिटी है, एंड देन हमें बाकी की कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलालिटी हमें मेंशन है उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास x मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बात हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट आ चुका है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जैसे प्रीवियस केस में किया था, तो ये तो अब आप कर ही लोगे कि आपका जो मास है सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, एक्स एम बी, है ना, पहले वाले केस की तरह। तो अगर हम अपने टेबल में लिखें तो हमारे पास सॉल्यूट का मास आ चुका है, दैट इज एक्स एम बी, है ना। सॉल्वेंट का हमारे पास मास आ चुका है, दैट इज 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा ना हमारा, एक्स एम बी प्लस 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का मास आ चुका है। अब बाय यूजिंग डेंसिटी हमें वॉल्यूम मिल जाएगा सॉल्यूशन का, है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मास बाय डेंसिटी, है ना। और तो मास आपके पास क्या है, एक्स एम बी प्लस 1000 एंड डिवाइड बाय डी, दिस विल बी योर वॉल्यूम, है ना, जो कि हमारे पास ml में आ जाएगा। अब अगर हमें मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, बट उससे पहले हम अपनी टेबल फिल कर लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, एंड वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एक्स एम बी प्लस 1000 डिवाइड बाय डी, है ना। और डेंसिटी तो हमें पता ही है कि डी ही है। तो बस हम मोलारिटी यहाँ पे निकालेंगे। मोलारिटी के लिए एक्स मोल्स चाहिए हमें, तो हमारे पास मोल्स हैं, एंड हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो अभी अभी हमने निकाला है। तो वो हमारा ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी एंड डिवाइड बाय 1000 भी, क्योंकि हमें लीटर्स में चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो मोलारिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1000 एक्स डी डिवाइड बाय एक्स एम बी प्लस 1000। सो दिस विल बी आर मोलारिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 डिवाइड बाय ma, है ना। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन भी आ गया है। सो यहाँ पे ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, ये हमारी मोलारिटी है, एंड हम अगर स्ट्रेंथ भी निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं
तो स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, मास हमारा कितना है xmb डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स चाहिए ना हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, तो ये हो जाएगा 1000 एंड d दोनों ऊपर चल जाएगा, सो दिस विल बी आवर स्ट्रेंथ, है ना। सो ये हमारा स्ट्रेंथ आ गया है। तो यहाँ पे हमने अपने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल ली हैं एंड दिस वी आर डन विद ऑल द कंसंट्रेशन कन्वर्जन। बट हमारे पास ये जो मोल फ्रैक्शन एंड x जो कि हमारी मोलालिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, है ना। यही सेम एक्सप्रेशन हमारा यूज होता है मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप उसको बहुत बार देखोगे अपने सामने, ठीक है। तो एक बार मैं उसको ड्राइव कर देती हूँ आपके लिए कि उसको कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या आ चुका था, x अपॉन x प्लस 1000 ma। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x ma डिवाइड बाय x ma प्लस 1000 एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम जब दोनों साइड, बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट जो है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन काई बी इज इक्वल टू एक्स एम ए प्लस 1000 डिवाइड बाय एक्स एम ए, ठीक है। एंड ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1000 डिवाइड बाय एक्स एम ए के, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन काई बी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आ गया है, बट अभी भी दिस इज नॉट आवर एक्चुअल फॉर्मूला, अभी भी जो मोलालिटी है वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं एंड 1 जो है हमारा उसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 एक्स एम ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी डिवाइड बाय काई बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एम बी डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू काई बी दिस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मोलालिटी अपनी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, बाकी सब कुछ हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, काई बी 1 माइनस काई बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी आवर फॉर्मूला। तो ये अब हमने ड्राइव कर दिया है मोलालिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो ये आपका भी आ गया है। सो हमने सारे कन्वर्जन्स कर लिए हैं, सबके जनरल फॉर्मूलाज निकाल लिए हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अभी आपको ये सब फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं, अभी भी लर्न नहीं करने हैं कि भाई हमने ड्राइव कर लिए हैं, चलो इनको याद करते हैं। अरे भाई याद ही करना होता तो मैं सीधा एक लिस्ट बना देती ना, 5 मिनट का भी काम नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये सब आए कैसे हैं, एंड जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आपको एक्चुअल वैल्यूज दी होंगी, तब भी आपको यही मेथड्स यूज करते हुए अपना आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली मेथड बताना चाहती थी कि क्या मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो आई होप वो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हर एक कंसंट्रेशन को यूज करते हुए एंड डेंसिटी को यूज करते हुए दूसरी कंसंट्रेशन पे जाना है, ठीक है। तो बाकी वो हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, ये जो आपने नोट्स बना लिए होंगे इसको बंद करना, एक बार खुद से ये सारे फॉर्मूला ड्राइव करके कोशिश करना कि आपको ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो करने के बाद देन आप नेक्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हमारा भी खत्म हो गया ये लेक्चर। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।